Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video and welcome to the crash course of open source. सो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक बिल्कुल स्क्रैच से एक बिल्कुल बिगनर गाइड देने वाला हूँ दैट ओपन सोर्स क्या होता है एंड किस तरह से तुम एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो गिटहब के ऊपर. सो एज यू नो अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर फेस्ट इज कमिंग एंड आई एक्सपेक्ट कि तुम बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, लेकिन उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दी वर्क फ्लो कि ओपन सोर्स होता कैसे है, व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस, किस तरह से हम ओपन सोर्स को अप्रोच कर सकते हैं एंड कैसे हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, व्हाट आर दी स्टेप्स. तो बिल्कुल बिगनर गाइड होने वाला है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप गाइड. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है. तो मैं तुम्हें सब कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा. तो यहाँ पर हम बस इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे एंड साथ साथ मैं तुम्हें हर चीज़ वाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करता जाऊँगा. तो पहले ओपन सोर्स होता क्या है, आई एम श्योर दैट तुम सबको पता होगा ओपन सोर्स क्या होता है. बेसिकली कुछ ऐसा सोर्स कोड जो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, गिटहब के ऊपर, गिटलैब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर कहीं भी, जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसको तुम यूज़ कर सकते हो, तुम उसको कोड को देख सकते हो, ठीक है. तो उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स. अगर मैं कहता हूँ दैट मेरा अगर कोई प्रोडक्ट है एंड दैट इज़ ओपन सोर्स, उसका मतलब है दैट उसका जो कोड है वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल है. दैट्स इट, ठीक है. तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका कोड ऑनलाइन अवेलेबल होता है एंड तुम क्या कर सकते हो, तुम उस कोड के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो ओपन सोर्सली. जिससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी स्किल एनहांसमेंट होती है, राइट. तुम्हें उसके पैसे भी मिल सकते हैं एंड तुम्हारे हायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. तो ओपन सोर्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो क्रूशल स्टेप होता है दैट इज़ टू फाइंड अ रिपोजिटरी टू कंट्रीब्यूट. सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को ढूंढो जिसमें तुम ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट. एंड मैं तुम्हें एक बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा. यहाँ पे मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ. हमेशा कुछ ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, नंबर वन. नंबर टू, उसका जो टेक स्टैक है वो तुम्हारे लिए बेस्ट मैच होना चाहिए. मतलब तुम्हें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट स्किल्स तो आनी चाहिए, तभी तुम ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने टेक स्टैक की बात करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट के साथ ज़्यादा फेमिलैरिटी है, राइट. जैसे मुझे जावा वगैरह इतनी नहीं आती, सो मेरे लिए उस तरह के प्रोजेक्ट्स बेनिफिशियल है जिसमें टाइपस्क्रिप्ट वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है. तो सिमिलरली यू कैन सी दैट एज पर माई टेक स्टैक cal.com एक प्रोजेक्ट है जो मेरे लिए बेस्ट फिट बैठता है, बिकॉज वो बिल्कुल वही टेक स्टैक यूज़ करता है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लाइक नेक्स्ट.js, TRPC, राइट, टाइपस्क्रिप्ट. सो दिस इज़ द बेस्ट फिट फॉर मी. तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें या तो गिटहब पर या गिटलैब पर हमें अपना प्रोजेक्ट ढूंढना है, ठीक है. तो प्रोजेक्ट ढूंढना बहुत आसान है. यू हैव टू जस्ट गो टू github.com. तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इनका ये जो सर्च फंक्शनैलिटी है ना, ये बहुत एडवांस है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल तुम अपनी लैंग्वेज भी सर्च कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई कैन से टाइपस्क्रिप्ट, ओके. तो मैंने यहाँ पे बोला टाइपस्क्रिप्ट. तो जैसे मैं एंटर करूँगा मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ दैट जो मैंने यूज़ किया ना, तो मुझे लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट. तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या है दैट तुम्हें एक प्रोजेक्ट ढूंढना है गिटहब या गिटलैब के ऊपर. एंड यहाँ पर मैं तुम्हें एक और पर्सनल रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ. कुछ ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो जो तुम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो. फॉर एग्जांपल जैसे अगर तुम नोशन यूज़ करते हो तो नोशन तो ओपन सोर्स नहीं है, बट नोशन जैसा कोई प्रोडक्ट ले आओ जो ओपन सोर्स बनाओ. तो जैसे cal.com मैं सीरियसली यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं खुद यूज़ करता हूँ. तो मैंने यहाँ पर क्या चूज़ किया, मैंने cal.com चूज़ किया. मुझे पता है दैट ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये बिजनेस क्या करता है, कैसे वो पैसे कमाते हैं. मैं मतलब इनके वर्क फ्लो से, इनके पूरे आर्किटेक्चर से फैमिलियर हूँ ऑलरेडी, बिकॉज आई नो व्हाट दे डू. प्लस इनका कोड भी ओपन सोर्स है, राइट. तो मेरे को इनकी गिटहब रिपोजिटरी मिल गई एंड दिस इज़ द कोड जिसके अंदर हमें ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट करना है, राइट. तो ये तो था हमारा सेकंड स्टेप, दैट इज़ टू फाइंड द रिपोजिटरी. अब थर्ड स्टेप क्या आता है, फाइंडिंग द परफेक्ट इशू. द प्रॉब्लम इज़ जो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स यहाँ पे फेस करते हैं, जब तुम इस कोड को देखते हो तो तुम्हें लगेगा यार ये बहुत बड़ा कोड है, ऑब्वियसली, राइट. ये पूरा एक बिजनेस है cal.com एंड ये एक बहुत बड़ा कोड है. तो शुरू कहाँ से करें, राइट. क्या कंट्रीब्यूट करूँ, कौन सी फाइल से कंट्रीब्यूट करूँ, मुझे तो पता ही नहीं ना दैट करना क्या है. बिल्कुल सही बात है. एंड पूरा कोड को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वो हम कभी कर ही नहीं सकते. पूरा कोड अंडरस्टैंड करने बैठोगे तो पूरी ज़िंदगी उसी में निकल जाएगी. तो हमें बस क्या करना होता है, हमें ना सिर्फ इस इश्यूज़ टैब का यूज़ करना होता है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक इश्यूज़ टैब है. तो ये इश्यूज़ क्या होते हैं, देखो, इश्यूज़ का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होते. इश्यूज़ को तुम एज्यूम कर सकते हो एज अ टास्क, ठीक है. ये टीम किस किस चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहती है, चाहे वो कोई बग है, चाहे वो कोई फीचर है, तो वो सारा कुछ तुम्हें कहाँ मिलेगा, इस इश्यूज़ टैब के अंदर मिलेगा, राइट. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस इश्यूज़ टैब के अंदर जाना है. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे दैट बहुत सारे इश्यूज़ ओपन है, लाइक 562 इश्यूज़ ओपन है. इश्यूज़ का मतलब क्या है,
टास्क। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर कोई बग आ रहा है, लेट से तुम cal.com को यूज़ कर रहे हो एंड मुझे ना यहाँ पे कुछ बग दिखा, तो मैं उसको कहाँ रिपोर्ट करूँगा, मैं उसको यहाँ पे इश्यूज़ में रिपोर्ट करूँगा, राइट। मैं एक न्यू इशू क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ फीचर चाहिए, तो मैं उसको कहाँ रिपोर्ट करूँगा, मैं उसको इश्यूज़ के अंदर रिपोर्ट करूँगा। इससे क्या होगा, जितने भी लोग हैं, चाहे वो टीम के मेंबर हैं, चाहे वो टीम के बाहर के मेंबर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब इश्यूज़ बनाते हैं एंड उसके बाद पब्लिकली उन इश्यूज़ को कोई भी पिकअप कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तुम किसी के भी इशू को पिकअप करके कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो ये प्रॉब्लम आती है ना, दैट करना क्या है, तो वो तुम्हें इश्यूज टैब के अंदर पता लगता है दैट हमें करना क्या है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है दैट 562 इश्यूज ओपन है, राइट। तो इनमें से कौन सा उठाऊँ। अगर देखो cal.com एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर तुम और बड़े बिजनेसेस के पास जाओगे तो वहाँ पर हो सकता है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इश्यूज ओपन होंगे एंड इनमें से कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो बहुत एडवांस होते हैं, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, लाइक क्योंकि अगर तुम पहले एडवांस इशू उठाओगे तो तुम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे एंड तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक टिप ऐड किया दैट ऑलवेज फिल्टर द इश्यूज लाइक सच एज गुड फर्स्ट इश्यूज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो तुम ये इश्यूज़ देख रहे हो ना, इनके ऊपर ना टैग्स होते हैं, राइट। इनके ऊपर यू कैन सी दिस टैग्स, जैसे ये बग का टैग है, इसके ऊपर बग का टैग है, इसके ऊपर लो प्रायोरिटी का टैग है। तो ये जो टैग्स होते हैं ये हमेशा मेंटेनर लगाता है, जो भी cal.com के मेंटेनर्स है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग लेबल होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग टैग होता है जिसके ऊपर तुम फिल्टर आउट कर सकते हो। तो आई कैन गो टू दिस लेबल्स एंड यहाँ पर हमें सर्च करना होता है गुड फर्स्ट इश्यूज़। ये गुड फर्स्ट इश्यूज़ क्या होते हैं, ये ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो बहुत ही ना बेसिक इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसको तुम एज अ बिगनर, एज अ न्यू कमर तुम इनको पिकअप करके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह के इश्यूज़ गुड फर्स्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। लेट अस से दैट यहाँ पर ना कुछ टाइपो है, लेट अस से दैट ये जो इन्होंने टेक्स्ट लिखा ना, यहाँ पर ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या फिर लेट से इसका जो टेक्स्ट कलर है वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो बेसिक लेवल के इश्यूज़ होते हैं ना, जिसमें कोडिंग रिक्वायर्ड भी है लेकिन बहुत बेसिक लेवल की, इनको यूजुअली गुड फर्स्ट इश्यूज़ में बोला जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ UI चेंज करना है तो वो गुड फर्स्ट इश्यूज़ में आता है। लेकिन लेट अस से दैट ये सर्च फंक्शनैलिटी ही वर्क नहीं कर रही, लेट अस से दैट ये रजिस्ट्रेशन ही वर्क नहीं करा, थोड़ा सा एडवांस इशू आ गया, तो वो गुड फर्स्ट इश्यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो गुड फर्स्ट इश्यूज़ बहुत बेसिक लेवल के इश्यूज़ होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई एनिमेशन वगैरह ठीक करना हो सकता है, राइट। तो इस तरह के इश्यूज़ को हम बोलते हैं गुड फर्स्ट इश्यूज़। तो जब तुम किसी भी न्यू रिपोजिटरी के साथ स्टार्ट आउट कर रहे हो तो हमेशा गुड फर्स्ट इश्यूज़ के ऊपर तुम एक लेबल लगा सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक लेबल लगा लिया गुड फर्स्ट इश्यूज़ का। अब ये सारे जितने भी इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, दैट इज़ 13 इश्यूज़, तो ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो बिगनर फ्रेंडली हैं, बहुत ईजी हैं, तो इनको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमें अपनी रिपोजिटरी मिल गई, हमने अपना इशू भी ढूंढ लिया। तो यू हैव टू फाइंड अ परफेक्ट इशू, ठीक है। इसके अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहाँ पर इश्यूज़ दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो इशू है दिस इज़ अराउंड टेस्ट, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ सकती है, राइट। ठीक है, लेट अस से दैट मुझे टेस्टिंग नहीं आती, राइट, मुझे टेस्ट स्क्रिप्ट्स नहीं लिखना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इशू दिख रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाला इशू पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, रैंडमली। देखो मैं तुम्हारे सामने एक रैंडमली इशू पिक कर रहा हूँ। तो ये गुड फर्स्ट इशू भी है, लो प्रायोरिटी, नीड्स इन्वेस्टिगेशन एंड ये ना UI के अराउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें लेबल्स काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मैं इस इशू को पिक कर लेता हूँ। तो लेट अस से दैट दिस इज़ द इशू जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा कि नहीं, बट ठीक है, एटलीस्ट मेरे को एक इशू मिला। अब हमें क्या करना है ना, जब हमें इशू तो मिल गया, हमें इस इशू को अंडरस्टैंड करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इशू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, आई कैन सी दैट ये जो पर्टिकुलर इशू है ये ओपन है, ठीक है, 3 वीक्स पहले ओपन हुआ था एंड दिस गाय ओपन द इशू। तो पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं दैट ये कहना क्या चाहता है। देयर शुड बी अ लोडिंग आइकन व्हेन क्लिकिंग अ बटन इवेंट्स, ठीक है, एंड ये इस इशू का नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पे क्या कहता है दैट when I am onboarding on the app, every time I click the next or continue button, I am confused is that clicked or not, ठीक है, because there is no loading effect or any loader shown after clicking the button, ठीक है। तो मैं समझ गया ये क्या कहना चाहता है दैट जब भी मैं ऑनबोर्ड करता हूँ एंड मैं कोई भी नेक्स्ट या कंटिन्यू बटन दबाता हूँ तो वहाँ पे मुझे पता नहीं लगता कि कुछ चीज़ लोड हो रही है या नहीं। क्या ये गुड फर्स्ट इशू है? बिल्कुल है, बहुत सिंपल है ना, मतलब वहाँ पे एक लोडिंग इंडिकेटर लगाना है, राइट। अब नीचे चल के हम इनकी ना वो पढ़ते हैं, पूरी इनकी वो पढ़ते हैं, डिस्कशन को रीड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द इशू एंड उसके बाद जितनी भी डिस्कशन है ना उनको पढ़ो, ठीक है।
कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो हो सकता है सिर्फ इस यूज़र के पास आ रहा हो, मेरे पास आ ही ना रहा हो, तो उसको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो हमें कमेंट मिला, कैन यू प्लीज़ शेयर द वीडियो। येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम कोई इशू बनाते हो, ठीक है, तो तुम्हें यू हैव टू मेंशन अ वीडियो एज वेल, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे नीचे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे PRH हु इज़ द ओनर ऑफ cal.com, ही सेज विच बटन डू यू रेफर टू, कैन यू शो अ वीडियो। तो देखो इस यूज़र ने क्या गलती की, दैट इसने ना वीडियो नहीं डाला, ठीक है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, जब भी तुम कोई इशू ओपन करते हो ना, तो तुम्हें वहाँ पर एक वीडियो डालना चाहिए, ठीक है। तुम्हें पूरा मतलब एक डिटेल डिस्क्रिप्शन डालनी चाहिए कि भाई देखो ये वीडियो है, कौन सी स्क्रीन पे जाके तुम वहाँ पे लिंक्स डाल सकते हो, भाई यहाँ पे जाओ देखो ये चीज़ हो रही है। तो हमेशा अपने इशू को ना बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, ठीक है, नॉट लाइक जस्ट मतलब कि जस्ट एक टेक्स्ट दे दिया। तो अगर हम नीचे चलते हैं, तो फाइनली प्रत्युष ने एक वीडियो डाला, तो इस वीडियो को हम देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम यहाँ से प्ले करते हैं एंड मैं इसको म्यूटेड पे रखूँगा। तो इस वीडियो को हम देखते हैं दैट ये कहना क्या चाहता है। तो ही सेज दैट अगर ये यहाँ पर लॉग्ड आउट है, गो बैक टू द लॉग इन पेज, ठीक है। इसने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, बट यू कैन सी दैट यहाँ पर कुछ भी लोडिंग नहीं हुआ, राइट, ही इज़ राइट। एंड अगर ये सेकेंड स्क्रीन पे चलता है, ठीक है, तो लेट अस सी द सेकेंड स्क्रीन एज वेल। तो यहाँ पर अगर हम न्यू करते हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक न्यू टीम बना रहा है, ओके, क्रिएट अ न्यू टीम एंड ही क्लिक्स ऑन कैंसिल आई थिंक। सो यू कैन सी दैट कुछ भी लोड नहीं हो रहा है, राइट। ओके, तो कुछ भी लोडिंग नहीं हुआ, राइट, मतलब मुझे पता नहीं लगा दैट लोड हुआ या नहीं, वो मतलब फाइनली वो वर्क कर जाता है, ओके। एंड ही सेज समटाइम्स द लोडर इज शोन, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ही सेज दैट इसने कुछ भी एक यूज़र नेम ले लिया, टेस्ट, ओके, नेक्स्ट स्टेप। तो इसने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर दिया है, ठीक है, यू कैन सी दैट इसने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर लोडर शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आई कुड सी दैट एक लोडर था लेकिन वो लोडर चला गया, ओके। तो दैट मीन्स प्रत्युष ने जो इशू यहाँ पे दिया, तो दैट इज़ कम्प्लीटली वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली यहाँ पर एक लोडर लगाना है। तो मैं इसका इशू समझ गया, ठीक है, तो तुम इसको खुद भी वैलिडेट कर सकते हो। तो खुद वैलिडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम cal.com के ऊपर एक अकाउंट क्रिएशन का मतलब एक अकाउंट क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गो टू cal.com, इट्स गुड प्रैक्टिस, ठीक है, हमेशा हमें वैलिडेट करना चाहिए। तो इफ़ आई डू अ गो टू ऐप, मोस्ट प्रॉबेबली मैं लॉग्ड इन हूँ, एक काम करते हैं कोई और आईडी से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं cal.com के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो लॉगिन हमेशा खुद पहले ट्राई करो क्या वो चीज़ सही में है। तो यहाँ पे हम करेंगे डोंट हैव एन अकाउंट, तो एक यूज़र नेम क्लेम करके देखते हैं, ठीक है, तो कुछ भी एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे आई कैन कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है, तो गूगल साइन इन करते हैं। सो ओके, लेट्स वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा स्लो है ये एप्लीकेशन, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया, ठीक है, तो ये मेरा फुल नेम मांग रहा है, लेट्स हैव कोडिस्ट एंड उसके बाद टाइम जोन, सी यहाँ पर लोडिंग आइकन है, ठीक है, फुल नेम अपने आप आ गया। टाइम जोन आई थिंक ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा दैट व्हाट इज़ माय टाइम जोन, या अब व्हाट ही सेज कि अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लोडिंग नहीं करता, लोडिंग कर रहा है, लोडिंग गया लेकिन अभी भी ये लोडिंग कर रहा है, इट्स अ बग। सी ये लोडिंग कर रहा है, राइट, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे अपने आप गया, तो यहाँ पर लोडर मिसिंग था, ठीक है। तो यानी कि जो इसने इशू दिया वो तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमने इशू को अंडरस्टैंड भी कर लिया, हमने उसको वैलिडेट भी कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से रियल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। वैसे तो यू कैन ऑलरेडी सी दैट किसी ने इसके ऊपर ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रखा है, यू कैन सी दैट ऑलरेडी यहाँ पर कुछ पुल रिक्वेस्ट थी विच आर क्लोज्ड, ठीक है, बट ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, यू कैन सी दैट हमारे पास एक रिपोजिटरी है, लेट्स से दैट ये एक रिपोजिटरी है। मैं काम करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें बेटर विजुअलाइजेशन मिलेगा। ये cal.com की क्या है, ये cal.com की रिपोजिटरी है। लेट अस से ये हमने लिया एक स्क्रीनशॉट एंड इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, राइट। तो ये हमारा है cal.com की रिपोजिटरी। हमें इशू भी मिल गया, मेरे पास कोड का एक्सेस भी है, बट क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? एक सिंपल सा क्वेश्चन टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, ओके, कैन। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है दैट क्या मैं डायरेक्टली इस रिपोजिटरी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, येस और नो? नहीं, क्यों? बिकॉज क्या मेरे पास इसका एक्सेस है? क्या मेरे पास ये cal.com वाली जो रिपोजिटरी है, क्या मेरे पास इसका एक्सेस है? मेरे पास इसका एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब कि मैं यहाँ पर अगर मैं लेट्स से यहाँ पर अगर मैं पुश करने का ट्राई करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास एरर आएगा, मेरे पास एक्सेस ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? प्रॉब्लम समझ गए दैट ये जो ऑफिशियल रिपोजिटरी है मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको फोक करना होता है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट हमें इसको क्या करना होता है, हमें इसको फोक करना होता है। फोक का मतलब होता है एक तरह की इसकी हूबहू कॉपी बनाना मेरे अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो गिटहब की टर्म्स में हम उसको फोक कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ना एक फोक बना लेंगे, ठीक है, इसका एक फोक बना लेंगे। तो होगा क्या,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये cal.com है राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये cal.com का अकाउंट है जिसमें मेरे पास एक्सेस नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद के अकाउंट में एक फोक बना लिया, ठीक है। तो ये लेटर से मेरा अकाउंट है पीयूष कर, एंड यहाँ पर मैंने एक रिपोजिटरी बना ली कैल, तो हूबहू एक कॉपी बन गई। क्या अब मैं यहाँ पर जो मेरे अकाउंट में, क्या मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरी है राइट। मैं ओरिजिनल रिपोजिटरी के अंदर कुछ नहीं कर रहा, अब मैंने खुद की कॉपी बना ली है जिसके अंदर मैं वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। एंड तुम एक रिपोजिटरी को अपने अकाउंट में एक ही बार फोक कर सकते हो, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अब अगर तुम यहाँ पर cal.com के अकाउंट में जाते हो, यू कैन सी दैट यहाँ पर एक बटन है फोक, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर ना 4.4 के फोक्स हैं, एंड फोक का मतलब क्या होता है? फोक योर ओन कॉपी ऑफ cal.com, ठीक है। बट यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक फोक बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे फोक बनाने की कोशिश करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आएगा कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फोक बना हुआ है, ठीक है। मैंने अपने अकाउंट में ऑलरेडी एक फोक बनाया हुआ है। बट ठीक है, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस एक काम करते हैं, वापस गिटहब पे चलते हैं, ओके। वापस गिटहब पे लेटस से हम कुछ भी यहाँ से उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कुछ भी एक रिपोजिटरी उठा लेते हैं जिसके ऊपर मतलब मैं कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, जस्ट टू शो दैट हम इसको फोक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो लेटस से इसको उठा लेते हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये हमारी कोई रिपोजिटरी है, तो मैं इसको जैसे मैं इसको फोक पे क्लिक करूँगा, ये मुझे बोलेगा पीयूष के अकाउंट में कहाँ पे फोक करना है, इस नेम से, ठीक है। तो ये सेम नेम उठा लेता है एंड इसको मैं बोलूँगा क्रिएट अ फोक। अब क्या हुआ, मैंने उस रिपोजिटरी का एक फोक बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, बिकॉज पूरा कोड क्लोन होता है, सो इट टेक्स कपल ऑफ सेकेंड्स एंड यू कैन सी दैट ये हो गया फोक। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे दैट मेरे अकाउंट के अंदर 1 मिलियन का फोक है, एंड यहाँ पर लिखा भी आ रहा है फोक्ड फ्रॉम ओरिजिनल रिपोजिटरी, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं खुद के अकाउंट में वापस आता हूँ एंड अगर मैं खुद की रिपोजिटरीज ओपन करता हूँ, तो यू विल सी दैट यहाँ पर अगर हम कैल को सर्च करते हैं, ठीक है, cal.com, सो यू कैन सी दैट मेरे पास अपनी एक कॉपी है, मेरे पास अपनी cal.com की कॉपी है विच इज़ फोक्ड फ्रॉम दिस वन, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मेरे पास एक कॉपी तो बन गई। अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने इशू पिक किया था, मुझे इसके अंदर उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सॉल्व द इशू। बट यहाँ पर एक और चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्या? दैट तुम्हें ना अलग ब्रांचेस के अंदर वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम इस नोट को पढ़ते हो, दैट नेवर वर्क डायरेक्टली इनटू द मेन और मास्टर ब्रांच, ठीक है। तो अगर तुम्हें गिट की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो तुम्हें पता है दैट मेन या फिर मास्टर ब्रांच के अंदर डायरेक्टली हमें नहीं काम करना चाहिए, हमें हमेशा रेलिवेंट ब्रांचेस बनानी चाहिए। अगर तुम इसको इन एक्शन देखना चाहते हो तो मैं ना, जो मेरा बूट कैंप है ओपन सोर्स का, मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा उन वीडियोस को देखना, उसमें मैंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को की है, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो ब्रांचेस का नाम कैसे रखते हैं, अगर तुम कोई बग रिजॉल्व कर रहे हो तो यूजुअली हमें नाम रखना चाहिए फिक्स / जो भी तुम बग को रिजॉल्व कर रहे हो। अगर तुम किसी न्यू फीचर के ऊपर वर्क कर रहे हो तो तुम्हें रखना चाहिए फीचर FEAT फीच, एंड जो भी तुम फीचर के ऊपर वर्क करो तो हमेशा अलग ब्रांचेस बनाओ, मेन ब्रांच के अंदर कभी भी काम नहीं करना, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक इशू पिक किया था जो मैंने यहाँ पर घुमा दिया। तो अगर मैं वापस इशूज़ की टैब में जाता हूँ एंड हम फिर से एक लेबल लगाते हैं गुड फर्स्ट का, गुड फर्स्ट इशूज़, राइट। तो गुड फर्स्ट इशूज़ के अंदर वो लोडिंग वाला था, राइट। सो दिस इज़ द लोडिंग वन। तो टेक्निकली मुझे पता है दैट ये ना एक बग है, मतलब मैं इसको देख पा रहा हूँ दैट ये एक तरह का बग है, राइट, इट्स अ बग। तो कैन आई से दैट मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मतलब मेरी ब्रांच का नाम पता क्या हो सकता है, मतलब ये तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, ये कोई रूल नहीं है। तो इसका हम कुछ ऐसा नाम रख सकते हैं, मेरी रिपोजिटरी के अंदर मैं एक न्यू ब्रांच बनाऊंगा जिसका नाम हो सकता है bug / लोडिंग बटन, ओके, ऑन बोर्डिंग, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा मैं ब्रांच का नाम रख सकता हूँ। देखो तुम अगर ज़्यादा क्रिएटिव हो तुम और क्रिएटिव नाम रख सकते हो, बट ठीक है, एटलीस्ट पढ़ने पे ना समझ आ रहा है दैट एक कर क्या रहा है, ठीक है, इतना की मोटिव होता है दैट पता लगे दैट एक कर क्या रहा है, ठीक है। एंड अगर तुम थोड़ा सा और एडवांस आना था तो तुम ये भी कर सकते हो ऑन बोर्डिंग, एंड तुम यहाँ पर ना इशू नंबर भी कहीं ना कहीं लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है दैट इस इशू का नंबर ये है, ठीक है, तो तुम इसको और भी ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल /fix, ठीक है, / ये बस, ठीक है। अब तो पक्का होगा दैट एक कर क्या रहा है, ठीक है। इशू नंबर डाल दिया और मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल दी। नाउ दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें तुम वो कर सकते हो। या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फीचर बना रहे हैं, मैं बोल सकता था फीचर / लेटर से मैंने एक फीचर बनाया न्यू लैंडिंग पेज, सो आई कैन से न्यू होम लैंडिंग पेज, ठीक है। तो पढ़ते ही पता लग रहा है दैट कुछ कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है दैट एक कर क्या रहा होगा। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, न्यू ब्रांचेस बनानी होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर यू कैन सी दैट अगर ये cal.com है, हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर न्यू ब्रांचेस बनाते हैं एंड तुम यहाँ पर एग्जिस्टिंग ब्रांचेस देखो कैसी हैं। एग्जिस्टिंग ब्रांचेस सेज फीचर, ठीक है, मतलब फीचर भी लिख सकते हो, फीड भी लिख सकते हो, फीचर जो भी फीचर है, फीचर फिक्स, ठीक है, जहाँ पे भी बग फिक्सेस हैं। तो इस तरह की लोग ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी को क्लोन कर लेना है, मेन से एक न्यू ब्रांच बना लेनी है। प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो लेटर से दैट मैंने एक बना लिया। उसके बाद हमने देखो अभी हमने क्या किया, इशू भी फाइंड कर लिया, वैलिडेट भी कर लिया हमने उसके अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। ब्रांचेस बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसके अंदर एक्चुअल कोड करना है, ठीक है। अब वो एक्चुअल कोड कौन करेगा, वो तुम करोगे, ठीक है। वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए अलग वीडियोस आएंगी, बट ठीक है, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस एक काम करते हैं, अभी के लिए कैल को नहीं पकड़ते, अभी के लिए एक काम करते हैं, हम ना मेरी रिपॉजिटरी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट मेरी खुद की रिपॉजिटरी के अंदर 267 ओपन बग्स है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट ये सब जो है, ये सब स्टूडेंट्स ने, ये सब तुम लोगों ने बनाया है, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट ग्रेट जॉब, मतलब सीरियसली ग्रेट जॉब। तो यू कैन सी दैट एवरी वन इज़ मेकिंग देयर ओन यू नो इश्यूज़, ठीक है, बहुत बढ़िया इश्यूज़ हैं इसके अंदर। यू कैन इवन सी दैट यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, दैट अभी ऐसा है, ठीक है। यू कैन सी व्हाट ही इज सेइंग, हर्षल इज सेइंग इज कि यार अभी जो बटन दिखता है ना मेरी वेबसाइट पे वो ऐसा है, लेकिन वो ऐसा दिखना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है, राइट। तो लेट अस से दैट मैं इसके ऊपर वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट अस से मैं खुद की ही रिपॉजिटरी में वर्क करना चाहता हूँ। तो मुझे ना यार ये इशू पसंद आया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे खुद का कोड ओपन करता हूँ, ठीक है। खुद की ही रिपॉजिटरी में मैं तुम्हें एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके दिखाता हूँ। वैसे मेरे पास इसका एक्सेस है, लेट से दैट तुमने इसका फोक वगैरह सब बना लिया, ठीक है। सो लेट से दैट मुझे ना ये इशू बड़ा पसंद आया, ठीक है, मुझे ये इशू बहुत पसंद आया, बिल्कुल वैलिड है, मैं इसके ऊपर वर्क करना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने अपना कोड तो ले ही लिया है, तो मैं अपना तुम्हें कोड दिखाता हूँ। तो ये रहा वो कोड, ठीक है। लेट अस से दैट ये एक फोक्ड कोड है, जो तुमने फोक किया था, तुमने एक कॉपी बनाई थी, रिमेंबर, एंड ये मेरा कोड आ गया। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर पहले तो हम यान कर लेते हैं, यान इंस्टॉल, ठीक है। तो पहले इसको यान होने देते हैं एंड मुझे इस बग के ऊपर रिजॉल्व करना है। तो पहले इसको वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, piyushka.dev। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर यू कैन सी दैट ये जो आइकन है, ही इज सेइंग दैट इस आइकन को चेंज करो, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, तो अब तुम देखना बहुत ध्यान से। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरा यान अभी चल रहा है, विच विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेरा यान हो गया, अब हम इसको यान डेव करके रन कर लेते हैं, ठीक है। तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर ये रन कर रहा है प्रोजेक्ट। ओके, सो मैंने इसको बस रीस्टार्ट किया। तो यहाँ कैन सी दैट यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, दैट MongoDB URL वगैरह नहीं है, बिकॉज हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं दे रहे, बट इट्स ओके, मतलब लॉगिन सिस्टम वगैरह नहीं चलेगा, बट हमें तो इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, दैट ये जो कोड है, अगर तुम देखोगे दैट ये कोड बहुत लंबा चौड़ा सा कोड है, एंड पूरे कोड को समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस क्या करो, आसपास के टेक्स्ट को ना सर्च कर लो। फॉर एग्जांपल आई कैन सी जॉइन डिस्कॉर्ड सर्वर, तो मैं यहाँ पे सर्च में जाके बस मैं यहाँ पे लिखूँगा जॉइन डिस्कॉर्ड सर्वर एंड मुझे वो कोड मिल गया। बहुत बढ़िया। अब बस मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर डिस्कॉर्ड का आइकन लगाना है। तो डिस्कॉर्ड का आइकन लगाने के लिए काम करते हैं, रिएक्ट आइकन्स में चलते हैं, राइट, रिएक्ट आइकन्स। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड को सर्च कर लेते हैं। तो लेटर से एक काम करते हैं, हम ना ये वाला आइकन ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा, तो ये वाला आइकन ले लेते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे ये वाला आइकन लगाना चाहते हैं। तो ये हमने लगा दिया। एंड क्या ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना, तो इसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, राइट। तो इसको आइकन से इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स /bs एंड रिएक्ट, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, राइट, सेव। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी है। तो ये हमारा आ गया BS डिस्कॉर्ड। अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो यू कैन सी दैट यहाँ पर डिस्कॉर्ड का आइकन आ रहा है, लेकिन वो एक अलग लाइन में आ रहा है, तो इसको भी हमें ठीक करना होगा, राइट। तो इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम इसको एक स्टाइल दे देते हैं। तो इसको हम स्टाइल दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स का, राइट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हमें एक और जगह भी देना है, बिकॉज 2 जगह है, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स एंड इसको भी हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो नाउ अब ये एक लाइन में आ गया एंड इसमें हमें थोड़ी सी और स्टाइलिंग करनी होगी, दैट इज़ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, एंड अलाइन आइटम्स भी हम इसको कर देंगे सेंटर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। एंड हम यहाँ पर एक गैप भी दे सकते हैं। तो गैप दे देते हैं ऑफ 10 पिक्सल, आई थिंक इतना सही रहेगा। तो 10 पिक्सल का गैप, ठीक है। तो यू कैन सी दैट, ठीक है, मतलब काफ़ी बेटर लग रहा है। तो एंड दूसरी जगह भी हम यही सारी स्टाइलिंग्स कॉपी कर देते हैं। तो हम ये सारे स्टाइल्स को कर लेते हैं कॉपी एंड दूसरी साइड भी हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो बड़ा फास्ट किया मैंने, बट यू कैन सी दैट, ठीक है, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी प्रॉब्लम को कर लिया सॉल्व। तो यहाँ पर टेस्ट बिफोर क्रिएटिंग अ पुल रिक्वेस्ट। तो अब हमें
मेक श्योर करना है दैट जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक न्यू ब्रांच बनाएंगे। अभी मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, अभी मैं मेन ब्रांच के ऊपर हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गेट ब्रांच करता हूँ, अभी मैं मेन के ऊपर हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट चेकआउट -b टू मेक अ न्यू ब्रांच। तो इस ब्रांच का क्या नेम होना चाहिए? टेक्निकली ये एक तरह का बग फिक्स है, तो आई कैन से फिक्स स्लैश एंड आई कैन से डिस्कॉर्ड, ओके, आई कैन से डिस्कॉर्ड आइकन एडिट, ठीक है, कुछ भी एक रेलिवेंट सा नहीं है। उसके बाद हम करेंगे गेट ऐड डॉट, फिर हम करेंगे गेट कमिट -m एंड आई कैन से एडिट, ठीक है, कुछ मैसेज देते हैं एडिट डिस्कॉर्ड आइकन ऑन होम पेज, बहुत बढ़िया। एंड फिर मैं कर दूंगा गेट पुश, ठीक है। तो इसमें हमें ये कमांड को कॉपी करना है अपस्ट्रीम सेट करने के लिए एंड सेंड। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना कोड कंट्रीब्यूशन तो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ को अगर विजुअलाइज करना, तुम्हारे पास 2 रिपोजिटरीज थी लेट से, तुमने क्या किया, तुमने ना अपने वाली कॉपी में किया है, ठीक है। तुमने जो भी चेंजेस किए तुमने वो अपने वाली कॉपी में किया है। नाउ व्हाट यू वांट इज, तुम इसको मर्ज करवाना चाहते हो, राइट। तुम इसको क्या करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो दैट ये चीज़ ऐसे मर्ज हो जाए, हाँ या ना, बिल्कुल। तो इसको मर्ज कराने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक पुल रिक्वेस्ट बनानी है, ठीक है। तो एक पुल रिक्वेस्ट बनाना बहुत ईजी है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब वापस गिटहब पे जाना है, ठीक है, वेयर इज़ द गिटहब, ठीक है। तो तुम अपने जब तुम गिटहब पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक पुल रिक्वेस्ट में जब तुम जाओगे पुल रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे तुम्हें एक न्यू पुल रिक्वेस्ट का बटन दिखेगा, ठीक है। वैसे तो वो ऑलरेडी दिखा रहा है दैट इसकी पुल रिक्वेस्ट बनाओ, बट ठीक है, हम एक न्यू पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे। एंड हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है दैट किसको किस में मर्ज करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी ब्रांच का नाम क्या था, ये वाली मेरी ब्रांच, राइट। तो वो दिखा रहा है कि यार इस ब्रांच को मेन में मर्ज करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं चेंजेस भी देख सकता हूँ दैट क्या क्या चेंज हुआ। तो यू कैन सी दैट, ठीक है, हमने स्टाइलिंग वगैरह ऐड की, तो यहाँ पे मेरे को सारे चेंजेस वगैरह दिख रहे हैं। एंड हम एक काम करते हैं, अगर मुझे सब कुछ यहाँ पर ठीक लग रहा है तो इसको हम कर देते हैं क्रिएट। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, एडेड डिस्कॉर्ड आइकन। अब हमें यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ मेंशन करना होता है, व्हाट डज दिस PR डू, ठीक है। अब ये जो टेम्पलेट है ना, तुम्हें यूजुअली ये नहीं दिखेगा, बट ये मेरी रिपॉजिटरी, मैंने इसको सेटअप किया। तो मैं बोलूँगा दिस, ठीक है, यहाँ पे हम लिखें PR चेंजेस द डिस्कॉर्ड आइकन टिक ऑन होम पेज। तो एक बढ़िया से डिस्क्रिप्शन लिख देना। उसके बाद तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक काम कर ले, हमारी ये रहा फिक्स, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये मैंने लिया यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट, एंड इस स्क्रीनशॉट को हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, स्क्रीनशॉट भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब लेट अस से दैट ये सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो तुम ये सब कुछ कर लेना, मतलब मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं इसको हटा रहा हूँ। हटाना नहीं चाहिए, ये पूरा करना चाहिए, बट ठीक है, अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। द थिंग इज़ दैट ये जो हम PR बना रहे हैं, इसको ना हमें लिंक करना होता है इशू के साथ। अगर तुम यहाँ पे 8th पॉइंट देखते हो, हमें क्या करना है ना, हमने जो ये PR बनाई, अभी हमने बनाई नहीं है, अगर मैं इस PR को बनाता हूँ तो इस PR को कैसे पता लगेगा दैट ये किस इशू को रिजॉल्व कर रही है, राइट। तो उसके लिए हम पता क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ना fixes/issue नंबर डाल सकते हैं कहीं पे भी, मतलब तुम अपने डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी डाल दो। तो गिटहब इज स्मार्ट इनफ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल fixes, ठीक है, एंड यहाँ पर #issue नंबर। तो वो इशू नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, राइट, मुझे यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, बट मैं वापस गिटहब पे जाऊँगा, ठीक है। तो तुम्हें वो इशू नंबर पता करना होगा। तो ये मेरी रिपॉजिटरी थी, इसके हम इशूज़ टैब में जाएंगे, एंड ये रहा वो इशू। तो इस इशू का नंबर है 715, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इशू 715#, दैट्स इट, ठीक है। एंड अब मैं कर दूंगा क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, दैट्स इट। जैसे ही मैंने क्रिएट किया, यू कैन सी दैट ये ऑटोमेटिकली एक लिंक बन गया, ऑटोमेटिकली एक लिंक बन गया। इसका क्या मतलब, अगर मैं वापस जाके यहाँ पर इशू पे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो तुम पता क्या देखोगे, तुम देखोगे ऑटोमेटिकली मेरा जो PR थी ना, वो यहाँ पे लिंक हो गई, वो यहाँ पर आ गई। अब बाकियों को भी पब्लिकली दिख रही है दैट भाई जो ये पर्टिकुलर जो इशू है ना, इसके ऊपर 1 PR है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो यूज़र मेरी PR के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो लिंकिंग भी हमने कर दी, ठीक है। तो लिंकिंग करने के लिए हम लिख सकते हैं फिक्सेस इशू नंबर, रिजॉल्व इशू नंबर, कुछ भी। अब क्या होगा, अब यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म। अब जो भी मेंटेनर है वो आएगा, वो देखेगा यार तुमने कितने कमिट किया, तुमने 1 कमिट किया, वो देखेगा फाइल चेंजेस, ठीक है। तो वो देखेगा दैट तुमने किया क्या कोड में। लेट अस से दैट मुझे यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है, मुझे लग रहा है यार तुमने कमेंट क्यों ऐड किया, तो हो सकता है वो कमेंट ऐड कर दे वाई दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वो रिव्यू वगैरह करेगा, एंड वो बोलेगा ऐड अ सिंगल कमेंट। तो लेट अस से उसने बोल दिया यार इसको ठीक करो,
ठीक है। तो अगर मैं वापस जाता हूँ कॉन्वर्सेशन में तो यू कैन सी दैट यहाँ पर कुछ ऐसे आ गया, तो तुम उसके ऊपर रिप्लाई कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। तो एक डिस्कशन चलती है, ठीक है, एक हेल्दी डिस्कशन चलती है, ये करो वो करो वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मेंटेनर को सब कुछ ठीक लगता है तो वो तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट को कर देगा मर्ज। तो इस केस में मेंटेनर में ही हूँ तो मैं इसको एक मर्ज कर देता हूँ, कन्फर्म। जैसे तुम मर्ज करोगे तुम्हारी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन डन, ठीक है। तो वेट किया एंड दैट्स इट, तुमने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर दिया। अब जब तुम्हें प्रोसेस को रिपीट करना है, वापस जाओ, पहले सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें गिट स्विच करना है मेन के ऊपर, ये प्रोसेस मत भूलना। वापस मेन पे जाओ, वापस गिट पुल करो मेन के ऊपर जाके। अब यहाँ से फिर न्यू ब्रांच निकालो अपने न्यू इशू के लिए। हमेशा ब्रांचेस को मेन से निकालना, किसी और ब्रांच से नहीं निकालना, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर तुम इसको मोर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो उसकी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं cal.com पे जाता हूँ, ठीक है, अगर हम cal.com के रिपोजिटरी में जाते हैं, ये रही cal.com के रिपोजिटरी, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ जो मैंने रियलिटी में की हैं, ठीक है। तो पुल रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ऑथर ले लेते हैं पीयूष गर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी पुल रिक्वेस्ट देखते हैं एंड मेरी 10 PRs क्लोज्ड हैं, ठीक है, 10 PRs क्लोज्ड। एंड इसमें से काम करते हैं, एक मर्ज्ड वाली ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये ले लेते हैं, ठीक है, एंड मोस्ट और एक ये वाली, तो यानी कि मर्ज्ड कितनी है, मर्ज्ड तो 2 ही हैं, ठीक है, तो 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, पहले हम देखते हैं फिक्सेस में, ठीक है, इशू नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे ये इशू था, वो कह रहा था लाइक यू कैन रीड दिस, ठीक है, खुद रीड करना, दैट फिक्स स्केलेटन इशू, ये इशू नंबर है, यहाँ पर देयर इज़ अ वीडियो एज वेल, ठीक है, यहाँ पर इशूज़ है, सब कुछ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसके ऊपर $50 की बाउंटी भी थी, ठीक है, तो $50 की बाउंटी थी, तो एवरीथिंग वॉज गुड, ठीक है, तो हर चीज़ बहुत बढ़िया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यू कैन सी दैट जो मैंने इसके ऊपर पुल रिक्वेस्ट बनाई, मैंने एक पुल रिक्वेस्ट बनाई, मैंने फिक्सेस लिखा, ठीक है। क्लेम क्यों लिखा, बिकॉज वो बाउंटी का पार्ट था, तो फिक्सेस लिंक करने के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो ऐड की, ठीक है। तो ये था बिफोर का, ये रहा आफ्टर का, ठीक है। मैंने ये यू कैन सी दी वीडियो एज वेल, सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, वीडियो को ऐड करना इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। उसके बाद यहाँ पर एक डिस्कशन भी चल रही थी, देयर इज़ अ स्टिल लेआउट शिफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ थी, तो मैंने उसको भी रिजॉल्व किया। उसके बाद यू कैन सी दैट यहाँ पर एक कमेंट भी है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ठीक है, तो मैंने उसको भी मतलब दैट्स अ गुड थिंग, मैंने इसके ऊपर एक हार्ट दिया एंड फाइनली ये मर्ज हो गई। अगर तुम इसके कमिट्स देखना चाहते हो, अगर तुम इसके फाइल चेंजेस देखना चाहते हो, तो फाइल चेंजेस में आके तुम देख भी सकते हो दैट मैंने एक्चुअली में किया क्या है, ठीक है, तो तुम वो भी देख सकते हो। हियर इज़ अ कमेंट। तो ये था मेरा फर्स्ट, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे आई थिंक $50 मिले थे, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला था, इट वॉज अराउंड 4000 रुपीज़, तो वो मिले थे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल अनडिफाइंड वैल्यू था, तो यू कैन इवन सी दैट ईमेल अनडिफाइंड वैल्यू, पीयूष गर्ग डेव, किस इशू को ये फिक्स कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स देख सकते हो, यहाँ पर यू कैन सी दैट यहाँ पर कुछ कमेंट्स थे जिनको मैंने उनको डिलीट वगैरह किया, जो भी था, मतलब कमेंट्स वगैरह थे, तुम इनको भी देख सकते हो, तुम फाइल चेंजेस को देख सकते हो। एंड ये भी फाइनली मर्ज हो गई थी, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह की बाउंटी नहीं थी, बिकॉज ये बहुत ही छोटा वो था, राइट। सो दिस वॉज ओपन सोर्स का एक गाइड, एक बिगनर गाइड, दैट तुम स्टार्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। एंड हाँ, तुम 2 इश्यूज़ को भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। क्या था, कई बार क्या होता है, 2 इश्यूज़ होते हैं जो बेसिकली सेम होते हैं, कई बार डुप्लीकेसी हो जाते हैं, तो मैंने उनको दोनों का नाम दे दिया कि भाई ये पर्टिकुलर PR 2 इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रही है, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग एंड दैट्स हाउ बेसिकली यू अप्रोच ओपन सोर्स। सो आई होप दैट तुम्हें ओपन सोर्स का एक आइडिया लगा होगा, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, कैसे करते हैं, फोक वगैरह क्या होता है। बाकी मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा, जो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं उनको तुम चेकआउट करना, पूरी वीडियोस को देखना, बूट कैंप को देखना। एंड फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है, ओपन सोर्स के अराउंड, हैकटोबर फेस्ट के अराउंड। सो आई होप दैट दिस मेक्स सेंस, ठीक है, ओपन सोर्स थोड़ा सा समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।